सबसे खास हमारे एआईएमआईएम के कैंडिडेट ऐसे अशफाक पठान, एआईएमआईएम के कैंडिडेट ऐसे करिश्मा बेन कुरैशी और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ऐसे शहजाद पटनी जी। साथियों, हम सबको पता है कि इस देश में लगातार कांग्रेस पार्टी का भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के विरुद्ध एक लड़ाई चल रही है। आज दाढ़ी लिमड़ा वार्ड में उसी राहुल गांधी जी की विचारधारा और जो राहुल जी ने मोहब्बत के संदेश को लेकर इस देश में चल रहे हैं, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं अशफाक भाई पठान का, करिश्मा बेन कुरैशी का और शहजाद पटनी जी का कि उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इस चुनाव में डायरेक्ट फायदा हो रहा था। तो उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को सोच समझकर स्वयं अपने आप से अपना फॉर्म को वापस खींच लिया है और अपनी उम्मीदवारी वहां से रद्द कराई है और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के साथ धारासभ्य शैलेश भाई परमार जी की आगेवानी में वो कांग्रेस में जुड़ रहे हैं। मैं सभी तीनों के तीनों उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूं और कांग्रेस परिवार में जुड़ने के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। इनकी जो विचारधारा है वो राहुल जी की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ मिलकर आने वाले समय में दाढ़ी लिमड़ा विस्तार में विकास कार्यों में और दाढ़ी लिमड़ा विस्तार की जनता के लिए काम करती रहेगी। अहमदाबाद नगर निगम चुनाव के संदर्भ में एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है जिसने स्थानीय सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। दानी लिमड़ा वार्ड में चुनावी माहौल के बीच कुछ उम्मीदवारों द्वारा अपने नामांकन वापस लेने और कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख चुनाव कार्यक्रम के अनुसार तय की गई थी, जो आमतौर पर नामांकन जांच प्रक्रिया के बाद निर्धारित होती है। इसी निर्धारित समय सीमा के भीतर दानी लिमड़ा वार्ड से एआईएमआईएम के 2 उम्मीदवारों और आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार ने अपने अपने फॉर्म वापस ले लिए। इन उम्मीदवारों का ये कदम केवल औपचारिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने खुलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपना समर्थन भी घोषित कर दिया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह फैसला दानी लिमड़ा वार्ड में वोटों के बिखराव को रोकने और एक मजबूत मुकाबला पेश करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि इस समर्थन से कांग्रेस को सीधे तौर पर फायदा मिल सकता है, क्योंकि एआईएमआईएम और एएपी के समर्थक वोट बैंक का एक हिस्सा अब कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो सकता है। खासकर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में यह समीकरण चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इस घटनाक्रम का स्वागत किया है और इसे सेक्युलर वोटों की एकजुटता करार दिया है। कांग्रेस में जोड़ाया छो, શું વિચારધારાથી જોડાયા અને છેલ્લી ઘડીએ આજે ફોર્મ પરત ખેંચવાનો દિવસ છે, શા માટે જોડાયા? मैं करिश्मा कुरैशी। मैंने स्टार्टिंग में ही कांग्रेस से जमालपुर वार्ड से टिकट मांगी थी, पर वहाँ से मुझे टिकट नहीं मिली। एमआईएम पार्टी ने मेरा कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे बुलवाया। जैसे ही ऑफिस पर गई, मैंने उनसे भी जमालपुर वार्ड से टिकट मांगा, पर वो ऑलरेडी जमालपुर का टिकट दे चुके थे। उन्होंने मुझे दानी लिमड़ा वार्ड सजेस्ट किया और मैंने वो ऑफ़र एक्सेप्ट की। पर जैसे ही मैंडेट लेने के बाद मैंने एमआईएम के लीडरों से बातचीत की तो मुझे फील हुआ कि एमआईएम पार्टी के जो लीडर है वो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बैठे हुए हैं। इसीलिए मैंने मेरी फैमिली में और ग्रुप से डिस्कस किया और हम एक नतीजे पे पहुँचे कि 15 तारीख के दिन मैं अपना फॉर्म रिटर्न करूँगी और मैं उम्मीदवारी से अपना नाम हटाऊँगी। इसीलिए मैंने आज खुद जाकर इस उम्मीदवारी से अपना नाम हटाया है और मैं अपनी मातृ संस्था में वापस आ गई। कोई दबाव प्रेशर ऐसा कुछ भी आपसे? कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। मातृ संस्था में आने के लिए कोई दबाव और कोई प्रेशर नहीं होता। मैं शहजाद पटनी 2022 से आम आदमी पार्टी में जुड़ा हूँ और वहाँ से अभी तक मैंने ये चीज़ देखी है दानी लिमड़ा वार्ड के अंदर कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक जो परेशान थी और परेशान के साथ साथ वो जुड़ना एक सोच विचार के साथ वो एक ही पार्टी के साथ ही थी और आम आदमी के अंदर वो बस एक ही बात थी कि बहुत सी चीज़ें अनफिट थी अंदर। और मैंने उम्मीदवारी के जो फॉर्म भरा था वो मैंने रिटर्न लिया था यही सोच के कि जो
जिसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसको ही फ़ायदा पहुँचेगा, इसीलिए मैंने शहजाद भाई के साथ जुड़कर उनकी विचारधारा के साथ जुड़कर ये पार्टी ज्वाइन करी है, कांग्रेस पार्टी। સૌથી પહેલાં તો આપ મીડિયા કર્મીઓને હું સ્વાગત કરું છું. મારી આજે એકચ્યુઅલી ડિસાઇડ જે કર્યું છે જે હું 2021થી AIMIM પાર્ટીમાં જોડાયો હતો અને એમની વિચારધારા એવી હતી કે જે દલિત વંચિત મુસ્લિમ સમાજ માટે આપણે કંઈક પક્ષ રાખીએ અને વાતો કરીએ, પણ એ કમિટમેન્ટ્સ ફૂલફિલ થયા નહીં અને ઘણી બધી વાતો હતી અમારા પ્રેસિડેન્ટ સાહેબના વિષયમાં અને એવું લાગ્યું કે જે 5 વર્ષ મેં કાઢ્યા છે AIM પાર્ટીને સપોર્ટ કરવાનું જે હું કરતો હતો, મહેનતો અને બધાના લોકોને જોડતો હતો, એટલે પછી એવું લાગ્યું કે ભાઈ કંઈ ના કંઈ આ બીજેપીને સપોર્ટ કરી રહ્યા છે બેકએન્ડથી. તો મેં નક્કી કર્યું કે હું કોંગ્રેસ પાર્ટીને સમર્થન આપીશ. મારા દાણી લીમડા વોર્ડની અંદર એવું લાગ્યું કે ભાઈ મને એઝ અ કેન્ડિડેટ અહીંયા ટિકિટ આપી છે અને એવું લાગ્યું કે ભાઈ અહીંયા મેજોરિટી અને રેશિયો જે છે એમાં નુકસાન અમારી કોમ્યુનિટીને થઈ શકે છે. તો આપણે નક્કી કર્યું કે હું શહેજાદભાઈને સમર્થન આપીશ, શૈલેષભાઈને સમર્થન આપીશ અને કોંગ્રેસ પાર્ટીની વિચારધારા સાથે હું આગળ વધીશ. नेता ऐसे शैलेश भाई परमार जी और सबसे खास हमारे AIMIM के कैंडिडेट ऐसे अशफाक पठान, AIMIM के कैंडिडेट ऐसे करिश्मा बेन कुरैशी और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ऐसे शहजाद पटनी जी. साथियों, हम सबको पता है कि इस देश में लगातार कांग्रेस पार्टी का भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के विरुद्ध एक लड़ाई चल रही है. आज दाड़ी लिमड़ा वार्ड में उसी राहुल गांधी जी की विचारधारा और जो राहुल जी ने मोहब्बत के संदेश को लेकर इस देश में चल रहे हैं, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं अशफाक भाई पठान का, करिश्मा बेन कुरैशी का और शहजाद पटनी जी का कि उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इस चुनाव में डायरेक्ट फायदा हो रहा था. तो उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को सोच समझकर स्वयं अपने आप से अपना फॉर्म को वापस खींच लिया है और अपनी उम्मीदवारी वहां से रद्द कराई है और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के साथ धारासभ्य शैलेश भाई परमार जी की आगेवानी में वो कांग्रेस में जुड़ रहे हैं. मैं सभी तीनों के तीनों उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूं और कांग्रेस परिवार में जुड़ने के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं. इनकी जो विचारधारा है वो राहुल जी की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ मिलकर आने वाले समय में दाड़ी लिमड़ा विस्तार में विकास कार्यों में और दाड़ी लिमड़ा विस्तार की जनता के लिए काम करती रहेगी. एक આમ આદમી પાર્ટી અને વિભિન્ન પાર્ટીના ઉમેદવારો જોઈન કરી રહ્યા છો. તરફ કોંગ્રેસ પાર્ટીના જ સરખેજ હોય થલતેજ વોર્ડના ઉમેદવારો છે ઉમેદવારી પત્ર કરી રહ્યા છે. ત્યાં કોંગ્રેસ પાર્ટીને ત્યાં પણ નુકસાન થઈ રહ્યું છે. કઈ રીતે જુઓ છો આ ઘટનાક્રમને? ખાસ કરીને લોકશાહીની અંદર જે રીતનું ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા છેલ્લા 3 દિવસથી એ અમદાવાદ શહેર હોય કે ગુજરાત હોય સરકારી તંત્રોનો જે રીતે દુરુપયોગ કરીને જે લોકો ઉમેદવાર તરીકે ઉમેદવારી કરવા માંગે છે અને ખાસ કરીને કોંગ્રેસ પાર્ટીના જે ઉમેદવારી પત્રો જે લોકોએ પાછા ખેંચ્યા છે, કોંગ્રેસ પાર્ટીએ આખી એક પ્રોસેસ કરી હતી કે જે લોકો ચૂંટણી લડવા માંગતા હોય તેઓ પોતાનું ઉમેદવારી પત્ર ભરે. જે લોકોએ ઉમેદવારી પત્ર ભર્યું હતું એ લોકોને નિરીક્ષકો દ્વારા એ લોકોનો સેન્સ લેવામાં આવ્યો હતો. એ સેન્સ લીધા પછી એ લોકોને પેનલ બનાવવામાં આવી હતી અને પેનલ બનાવ્યા પછી ઉમેદવાર તરીકે એમને નક્કી કરવામાં આવ્યા હતા. એટલે કોંગ્રેસ પાર્ટીની આખરી પ્રક્રિયામાંથી આ ઉમેદવારો બહાર આવ્યા હતા અને એમને પોતે એવી ઈચ્છા દર્શાવી હતી અમે કોંગ્રેસ પાર્ટીમાંથી ચૂંટણી લડવા માંગીએ છીએ. જે રીતનો ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા સરકારી દુરુપયોગ થઈ રહ્યો, સરકારી તંત્રનો દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે અને આ સરકારી તંત્રના દુરુપયોગના કારણોસર
અમદાવાદ અને સમગ્ર ગુજરાતની અંદર જે કોંગ્રેસ પાર્ટીના ઉમેદવારો છે એને ધાક ધમકી આપવી, જે લોકોના ગુના થયેલા હોય એવા લોકોને પકડવા, જેમના હસબન્ડ સરકારી નોકરી કરતા હોય તો એવા લોકોને પકડવા, આમ સરકારી તંત્રનો ખુલ્લે આમ દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે. અને એ કારણોસર કોંગ્રેસની આ પ્રક્રિયામાંથી જે લોકો મજબૂત ઉમેદવાર તરીકે, જે લોકો ઉમેદવારી કરીને એમને ઉમેદવાર તરીકે પસંદ કર્યા હતા, એવા ઉમેદવારોને આજે ધાક ધમકી અને સરકારી તંત્રના દુરુપયોગના કારણે એમની ઉમેદવારી પણ એ લોકો પાછી ખેંચી રહ્યા છે.